हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सियाटिका, जो कि बहुत ही आम इस समय प्रॉब्लम हो चुकी है। ये ओल्ड एज में तो होती ही थी, लेकिन अब यंग एज में भी आ चुकी है और इसका एक बिल्कुल केयर ना करने पर आपको बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना कर सकता है और जो है बहुत सारी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। तो कृपया सियाटिका को आप हल्के में ना लें। ये बहुत ही भयंकर रूप ले सकती है यदि आपको बढ़ चुकी है। तो यदि कोई आपको नर्वस में सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, देखिए सियाटिका क्या चीज़ है। सियाटिका और जो स्लिप डिस्क है, दोनों का एक ही चीज़ होती है और दोनों में एक सा ही ट्रीटमेंट होता है, सेम होता है। उसमें डिस्क खिसकती है, इसमें डिस्क को टूटती है, मतलब दोनों में डिस्क का ही प्रॉब्लम है। तो सियाटिका सबसे पहले जानते हैं सियाटिका क्या चीज़ है। सियाटिका एक प्रकार की नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। सियाटिका कौन सी है? एक नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, यानी कि हमारी नसों में ही दिक्कत होगी। कई लोग इसे हड्डी की दिक्कत मान लेते हैं, लेकिन ये हड्डी से नहीं है, बोन रिलेटेड नहीं है, ये नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जिसमें क्या होता है, जिसमें लोअर बैक से पूरे लेग तक सीवियर पेन होता है। क्या होता है कि आपको इसमें आपके लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से से आपको दर्द चालू होगा और पूरे पैर तक चला जाएगा। ठीक। तो और भी ये लेग जो है, मतलब पैर जो है, वो आपका बायां भी हो सकता है और दायां, दोनों में से कोई से भी हो सकता है। और कभी कभार दोनों पैर में चला जाता है और दोनों पैर शून्य हो जाते हैं तथा पैर शून्य होने लगते हैं। आपको क्या होगा, कभी आप चलते चलते लड़खड़ा के गिर भी पड़ेंगे अगर इसकी कंडीशन बढ़ेगी, और चलना भी आपका बंद हो सकता है। आप बिल्कुल चलना बंद कर सकें, ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने इसका केयर सही से नहीं किया। ठीक है, तो इसके कारण ही जानेंगे कि क्या क्या कारण हैं। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब होता है, जो लंबर स्पाइनल यानी कि हमारी जो स्पाइनल बोन्स हैं, उसकी जो लंबर बोन है उसका पतला होना, ये भी हमारा रीजन है सियाटिका का। दूसरा है ब्रेक डाउन ऑफ डिस्क, यानी डिस्क जो होती हैं। डिस्क क्या होता है, आप लोगों ने च्युइंगम खाई होंगी, तो च्युइंगम की साइज की जैसे कि आती हैं सेंटर फ्रेश, तो हर स्पाइनल में स्पाइन जितनी भी होती हैं, मान लीजिए ये हमारी स्पाइन है, तो इसमें जो खांचे होते हैं ऐसे, इन खांचों के बीच में, यहाँ पे ये खांचों के बीच में हमारी जो भी स्पाइन है, इन खांचों के बीच में ऐसे च्युइंगम की तरह एक तत्व होता है, उसे बोलते हैं डिस्क। तो जो डिस्क है, उस डिस्क का टूट जाना या वो फट जाती है, तो उसमें सियाटिका की दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और आपको अगर स्लिप डिस्क है, तो स्लिप डिस्क में आपको ये चीज़ है, वो थोड़ा अपना लो जगह से डिसलोकेट हो जाएगी, अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ डिस्क, डिस्क का टूट जाना। इंजरी यानी कि कोई भी चोट लगना। गाउट गठिया। बोन टीबी, किसी किसी को बोन टीबी होती है, बहुत ही रेयर केस है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम आपको कारण है, लेकिन फिर तो हम बता रहे हैं, वरना ये तो बहुत रेयर में केस में होता है बोन टीबी जिसको होती है। या नर्वस प्रेशर, यानी कि बहुत ही नसों में आपका तनाव हो, कोई भी आप भारी वजन उठा रहे हैं तो उसके वजह से आपको नसों में तनाव रहता है, तो उस वजह से भी आपको सियाटिका हो सकती है। अब आगे इसकी बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। लोअर बैक पेन, आपका जो निचले हिस्से में, पीठ के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा। पेन इन रियर और लेग, आपके बैक साइड से लेकर पैर तक रहेगा। बर्निंग सेंसेशन इन लेग, आपको है जलन महसूस होगी पैर में। वीकनेस, वीकनेस लगेगी। नंबनेस यानी शून्यपन रहेगा। शूटिंग पेन, शूटिंग पेन का मतलब क्या होता है, शूटिंग पेन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होना, जिससे आप खड़े भी नहीं हो सक पाएंगे। मूवमेंट प्रॉब्लम, अब मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आप थोड़ी सी भी केयर में प्रॉब्लम करते हैं या केयर नहीं सही से कर पा रहे हैं, तो आपको चलना फिरना भी बंद करना पड़ सकता है और चलना फिरना आपका अपने आप भी बंद हो जाएगा। आगे जानते हैं इसके बारे में, बने रहें हमारे वीडियो में। इंस्ट्रक्शन, आपको क्या सलाह दी जाती हैं इसके बारे में जब भी आपको सियाटिका या स्लिप डिस्क होती है।
तो इसमें हार्ड बेड यूज फॉर रेस्ट, आपको मुलायम गद्दे पे नहीं लेटना है, बिल्कुल भी मुलायम गद्दा यूज नहीं करना है। आपको बहुत ही सख्त या तख्त पे आपको बोल दिया जाता है कि तख्त पे आप लेटें। फुल ट्रीटमेंट, आप अपना पूरा ट्रीटमेंट कराएं, ना कि अपना अधूरा। आप सिर्फ दर्द की गोली खा के काम नहीं चला सकते, उससे आपको दर्द दिक्कतें और बढ़ेंगी। नो मसाज, आपको मसाज नहीं करनी है, क्योंकि ये जो डिस्क खिसकी हुई है ये आपकी मसाज से नहीं जाएगी। प्रिवेंशन फ्रॉम फीवर, आपको बुखार से जो है, फीवर से प्रिवेंशन रखना है, यानी कि अगर बुखार है तो उसे पहले सही करना है। ठीक है, आगे क्या है, नो वेट लिफ्टिंग, आपको बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना है। वजन आपको बिल्कुल बैन कर दिया जाता है, आप कोई सा भी वजन नहीं उठाएंगे। सिंपल आप टहलेंगे, सिर्फ और सिर्फ टहलेंगे, और जो है हॉट बैग से सिकाई करेंगे। एक आता है जेल वाला बैग आता है, जो कि चार्जिंग होके गर्म होके उससे सिकाई होती है। दूसरा एक आता है, उसमें पानी, गर्म पानी डाल के सिकाई की जाती है, उससे आपको बराबर सिकाई करते रहना चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या दी जाएंगी। एक तो टैबलेट एसिलोफिनेक और पैरासीटामोल की सुबह शाम लेनी है। टैबलेट, दूसरी टैबलेट लेनी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, वो भी दिन में 2 बार लेनी है, पीडी। टैबलेट लेनी है, तीसरी टैबलेट लेनी है प्रेडनिसोलोन। ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए, जब ज़्यादा प्रॉब्लम रहे, सिर्फ उतने ही दिन के लिए लेनी है, क्योंकि ये एक स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड का मतलब होता है इसकी आपकी लत लग सकती है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ले सकते। सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेके जितना ज़्यादा ही ज़्यादा ज़रूरी हो उतना ही ले सकते हैं। फिर एक आता है, ये 3 टैबलेट आपको लेनी है, इससे आपको दर्द कम हो जाएगा और भी फ़ायदा होंगे। फिर चौथी चीज़ आपको लेनी है ऑइंटमेंट। ट्यूब आता है, ट्यूब में क्या होता है, पेन किलर एक ट्यूब होता आता है, उसमें क्या होता है, मिथाइल सैलिसाइलेट और आपका डाइक्लोफिनेक, ठीक है, और मेंथोल। ये 3 चीज़ का आपका पेन किलर का एक ऑइंटमेंट यानी कि ट्यूब आता है, वो आपको लगाते रहना है, जो भी बैक साइड में, ठीक है। दर्द ज़्यादा होने पर, अगर ज़्यादा दर्द है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी है, तो आपको एक इंजेक्शन डायनापार यानी कि डाइक्लोफिनेक 75 mg का लेना है। या इससे ये नहीं आपको मौजूद हो रहा है, या इससे आपको एक बार एलर्जी हो चुकी है, ये मतलब आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको दूसरा इंजेक्शन आता है ट्रामाडोल HCl का नाम से। तो ट्रामाडोल HCl लेना है, प्लस आपको मिथाइल कोबालामीन एंड निकोटिनामाइड की टैबलेट भी आती है और कैप्सूल भी आता है, ये आपको सुबह शाम लेनी है, ठीक है। ये सारे ट्रीटमेंट हो गए हैं, और सबसे मेन चीज़ है इसका प्रिवेंशन ज़रूर करें। इंस्ट्रक्शन जितने भी हैं वो सारे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट से आपका काम नहीं चलेगा, आपके जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जितने भी प्रिवेंशन है, वो ज़रूर करनी होंगी। वो ज़्यादा होती हैं ट्रीटमेंट से ज़्यादा, इन्हें आपको फॉलो करना है, क्योंकि इनसे आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। यदि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, और बहुत लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट चलाना होगा। और फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि आप इंस्ट्रक्शन नहीं देख रहे हैं, तब आपका ट्रीटमेंट से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपको इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें। अगर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।